अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में जिले भर के पीडीएस दुकानदार ने जिला पदाधिकारी के गेट के सामने जमकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व फेयर प्राइड डीलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष श्री कृष्णा चौबे के द्वारा किया गया। धरना प्रदर्शन कर रहे पीडीएस दुकानदारों का साफ साफ कहना है कि सरकार के द्वारा बिहार भर के सभी पीडीएस दुकानदारों के प्रतिष्ठान पर पारदर्शिता लाने को लेकर पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया 4 साल से सुनिश्चित कर दिया गया, लेकिन सरकार के द्वारा पीडीएस दुकानदारों के हित में उनके परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पीडीएस दुकानदारों का साफ साफ कहना है कि 90 रुपया प्रति क्विंटल सरकार से मुफ्त में खाद्यान्न वितरण के लिए कमीशन दिया जाता है। औसतन सभी पीडीएस दुकानदारों का खाद्यान्न का आवंटन 50 से 60 क्विंटल है। ऐसे में सभी पीडीएस दुकानदारों को महीने भर मेहनत करने के बाद भी महीने का 5 से 6 हज़ार ही मिल पाता है, जिससे परिवार का भरण पोषण करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि पीडीएस दुकानदारों का मानदेय तय करे तथा कमीशन में बढ़ोतरी करे। उन्होंने कहा कि सरकार पीडीएस दुकानदारों से मुफ्त में केवल खाद्यान्न वितरण करा रही है। पीडीएस दुकान चलाने में एक महीने में कम से कम 3 लोगों की ज़रूरत होती है, जिसमें एक खाद्यान्न को तौलने वाला, दूसरा ऑपरेट करने वाला, साथ ही तीसरा जो कि मकान का किराया और बाकी खर्चे को देखता है। ऐसे में पीडीएस दुकानदारों की मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। पीडीएस दुकानदारों ने इन सभी मांगों के अलावे कई अन्य मांग भी सरकार के समक्ष रखे हैं। पीडीएस दुकानदारों ने कहा कि अगर सरकार इन पर ध्यान नहीं देती है तो आगे चलकर वह चुनाव में सरकार के चूल को हिलाकर रख देंगे। धरना प्रदर्शन के बाद पीडीएस दुकानदारों ने मांग पत्र भी पदाधिकारियों को सौंपी। साथ ही कहा कि जब तक से हमारी मांग पर सरकार विचार नहीं करती है तब तक यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी रहेगा। अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वह आत्मदाह भी करने के लिए तत्पर रहेंगे। मुख्य वजह है कि जो भी हम लोग काम करते हैं उसकी उचित मजदूरी हमें नहीं मिलती और जितनी मिलती है उसमें हमारा भरण पोषण नहीं हो सकता है। इसके वजह से हम सभी महिलाएं पुरुष सब एक चट्टानी एकता के साथ आज हड़ताल और धरना प्रदर्शन में खड़े हैं। अपनी मजदूरी के लिए जायज़ मजदूरी मानदेय हमारा कम से कम 30,000 हो और हमारी साप्ताहिक छुट्टी मिले हमें। जो भी उम्र का बंधन है, जो भी है उम्र 8 सूत्री मांग हमारी है और उन सभी मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पे जिला पदाधिकारी के यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग ऑल इंडिया फेयर प्राइड फेडरेशन और बिहार के फेयर प्राइड एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर 1 जनवरी 2024 ले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। बिहार सरकार के हमारी 8 सूत्री मांग लंबित है, जिसको लेकर के हम लोग वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। उसमें हम लोग को 90 पैसा कमीशन मिलता है और 40 से 50-60 क्विंटल के लमसम हमारे विक्रेताओं को क्विंटल खाद्यान्न मिलता है। उस कमीशन से हमारा जीविका क्या दुकान का चलाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में हम लोग बेरोजगारी की स्थिति में खड़े हैं, तो हम लोग सरकार से कमीशन के रूप में 3 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से मांगते हैं और इससे हम लोग की भी पूरा नहीं होगा। अन्य राज्य के तरह गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, पांडिचेरी जो राज्य हैं वहाँ पर 30,000 से 15,000 रुपया महीना दिया जा रहा है। हम लोग गुजरात फिलहाल कितना मिल रहा है? हम लोग को 90 पैसा मिलता है, 1 पैसा में कोई मजदूरी नहीं मिलता। उस मजदूरी के एवज में हम लोग को मानदेय के रूप में 30,000 हम लोग बिहार सरकार से मांग रहे हैं, ताकि हमारी जीविका को चलाया जा सके। पूरे परिवार को इस पर है, 3 परिवार इसमें हमारा लगा रहता है और अनुकंपा का उम्र सीमा जो है 58 वर्ष कर दिया गया है। हम लोग उसको समाप्त करना चाहते हैं। साप्ताहिक छुट्टी नहीं है, साप्ताहिक छुट्टी नहीं है, उस छुट्टी को हम लोग को लागू किया जाए। पॉस मशीन जो है ख़राब हो रहा है और उसका चार्ज हमसे रिपेयरिंग चार्ज के नाम पर 8,000, 6,000, 5,000 रुपया लिया जाता है कि रिपेयरिंग आप ही के चलते बिगड़ा हुआ है। हम लोग को उसको वापस कर देंगे। ये अब हम लोग को 2G मिला हुआ है पॉस मशीन चलाने के लिए नेटवर्किंग, उसको हम लोग 5G में मांग रहे हैं, ताकि आम जनता गरीब कहीं से आवे तो आसानी से खाद्यान्न का उठाव कर सके। हम लोग को भी उसमें समय लगता है। खाद्यान्न हम लोग को विक्रेताओं को तौल कर दिया जाए, जिससे कहीं बीच बिचौलियों में घटती तौल की शिकायत है उसको अब पूरा हो सके।
हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको हैंडलिंग चार्ज के रूप में, शॉर्टेज के रूप में हम लोग को 1 किलो प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। अच्छा, आज जो आप लोग ज्ञापन पत्र मांग तो क्या क्या मांगे हैं? 6 सूत्री मांगे, 8 सूत्री मांग है। 8 सूत्री मानदेय में हम लोग को 30,000 रुपया की मांग है और 3 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन की मांग है। अनुकंपा छुट्टी मांग है। समान अनुपात में हमारा आवंटन हो। पॉस मशीन का खराब का जो सर्विसिंग है उसको वापस हो। माप तौल का हम लोग को सही से बांट बटाखरा का लाइसेंस को रिन्यूअल जो किया जाता है उसमें भी पैसा प्रति बरस लगता है, उसको 5 बरस पर 3 बरस पर किया जाए। और सामानुतिक अनुपात में सब विक्रेताओं को एक बराबर आवंटन किया जाए। पूर्व की भांति साप्ताहिक छुट्टी हम लोग को मिले। कंट्रोल 1/2000 पूरे भारत में लागू है। बिहार में कंट्रोल 1/2007 है, 2016 है, 2017 है। प्रति वर्ष बिहार सरकार कंट्रोल एक्ट को बदल रही है, जिससे विक्रेताओं को काफ़ी परेशानी होती है। उसमें आप लोगों की मांगे जो पूरी नहीं की जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। इस बार हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं 1 जनवरी से। आम जन को भी परेशानी हो रही है और हमारे विक्रेता को कोई मानदेय नहीं मिलेगा, कोई कमीशन वृद्धि नहीं होगा। तो हम लोग मुफ्त में प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना जो बांट रहे हैं ये हम कैसे बांट पाएंगे? 5 बरस हमको और देना है, मुफ्त में कैसे बांटेंगे? अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग अगला कड़ी के लिए रणनीति बनाएंगे और भूख हड़ताल करेंगे। उससे भी नहीं मिलेगा तो हम लोग अपने मर ही रहे, हम लोग आत्मदाह करेंगे जिला प्राधिकारी के सामने, और कोई रास्ता है नहीं। क्या परिचय पड़ेगा आपका? मेरा नाम श्री कृष्ण चौबे, जिला अध्यक्ष बक्सर, बिहार सह प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य। का राशन विक्रेता हूँ। मैं अपने सरकार के समक्ष अपने दुकान के उठाव का जो कमीशन मिलता है बहुत कम हिस्से में मिलता है, 90 पैसा प्रति क्विंटल मिलता है, जो हम लोग 5 रुपया क्विंटल के हिसाब से मांगते हैं। मानदेय 30,000 रुपया मांगते हैं। हम लोग अपना मजदूरी, बाल बच्चों को पेट पोषने के लिए कमीशन मांगते हैं, महीना मांगते हैं, जो सरकार को देना चाहिए और समझना चाहिए इस बात को। इनके बाल बच्चे भी हैं, है ना। इनकलाब जिंदाबाद। बक्सर शहर के राधे श्याम ठाकुर सरकार से विनती करते हैं कि हमारी बातों को सुने और इस बात को अवगत कराएं। आगे जिला पदाधिकारी से मांग किए हैं कि सरकार को अनुशंसा करे और मांगों को पूर्ति करे। इसे धन्यवाद। राधे श्याम ठाकुर, सोनीपट्टी, बक्सर, बक्सर शहर।